गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज मैथमेटिक्स की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है ये मैं बताती हूँ आपको। सपोज़ करिए हमारे पास क्या है, एक कोई फिगर है, पूरा फिगर है जिसके हमने इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये इस तरह हमने 1 2 3 3 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो अब हमें इसके ये पार्ट हमने कर दिया शेड, इसका हमें फ्रैक्शन बताना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक इस तरह से डैश बनाएंगे या एक लाइन खींचेंगे। अब हमारे पास सारे कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो हमने 4 यहाँ लिख दिया। अब कितने पार्ट्स शेडेड हैं, मीन्स हमें कितने पार्ट्स का फ्रैक्शन बताना है। हम यहाँ पे 1 पार्ट है, 1 पार्ट शेड है, इसी पार्ट का फ्रैक्शन बताना है, तो हमने ऊपर लिख दिया 1। अब देखिए ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार या और डिवीजन बार। फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार। इस डिवीजन बार के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, उसको कहते हैं न्यूमरेटर। फ्रैक्शन बार के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक। तो अब फ्रैक्शन समझ में आया, डिवीजन बार और ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, इस तरह हम फ्रैक्शन लिखते हैं। ये फ्रैक्शन हो गया शेडेड पोर्शन का। अगर हमसे कहा जाए कि अनशेडेड पोर्शन का, मीन्स जो पोर्शन शेडेड नहीं है उनका फ्रैक्शन बताइए, तो सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स लिखेंगे। ये तो हो गए शेडेड पोर्शन, शेडेड का। अब ये है अनशेडेड का। सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स लिखेंगे, डिवीजन बार बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में, और कितने पार्ट्स अनशेडेड हैं 1 2 3, तो 3। ये फ्रैक्शन है अनशेडेड पोर्शन का, और 1/4 ये फ्रैक्शन है शेडेड पोर्शन का। क्लियर हुआ? ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट, यानी कि इक्वल, फ्रैक्शन के इक्वल। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ करिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 2/3 और हमें इसके 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं। 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 और जिसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे उसी का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था 2/3, हमने पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, अब 2/3 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, अब 2/3 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, अब 2/3 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया। काउंट करिए कितने हुए, 1 2 3 4, अभी 4 हुए हैं। उसके बाद हमें 6 इक्विवेलेंट निकालने हैं। उसके बाद 2 में हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने 2/3 फ्रैक्शन है 2/3 में हमने 7 का मल्टीप्लाई किया। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हुए 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4/6, 2 3 ज़ा 6/3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10/15, 2 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14 अपॉन 3 7 ज़ा 21। ये हैं 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसके, 2/3 के। इस 2/3 फ्रैक्शन के ये 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18, 14/21। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास 3/7 कोई फ्रैक्शन है और इसके हमें 4
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 2, 3 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 3, 3 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 4, 3 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 5। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 4 7 4 जा 28, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35। ये हो गया आंसर। ये हो गए 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसके? 3/7 के। क्लियर हुआ? तो ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम इस तरह निकालते हैं। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, 1/6 एंड 4/24। अब हमें बताना है क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। हम कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे हम लोग? हम लोग ये देखेंगे क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं। न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या किसी सेम टेबल में आते हैं, सेम नंबर के टेबल में आते हैं? तो नहीं। अब सेकंड फ्रैक्शन देखेंगे, 4/24। क्या 4 और 24 किसी सेम टेबल में आते हैं? तो यस, ये 4 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में भी आएंगे, लेकिन हम 4 की टेबल से करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 4/24 डिवाइडेड बाय 4। हम जिस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे न्यूमरेटर में जिस नंबर का, उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कर रहे थे। सेम इसी तरह जिस नंबर से हम डिवाइड न्यूमरेटर में करेंगे, उसी नंबर से हम डिवाइड डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ठीक है, तो जब 4 का डिवाइड 4 से करेंगे तो 1 बार, और 4 6 जा 24। तो आप देख रहे हैं ये भी 1/6 हो गया और ये भी 1/6 हो गया। तो क्या लिखेंगे हम? यस, these are equivalent fractions। ऑल राइट, ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम आगे भी अब मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, तो आप सबको करनी है। और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको न्यूमरेटर दिया है, सपोज करो 3, और डिनोमिनेटर दिया है 5। तो हमें फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब 3/5। ये हो गया आंसर। ठीक। सेकंड क्वेश्चन में आपको हर फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो सपोज़ मैं ए पार्ट बता रही हूँ, 1/4 है। इसके 4 इक्विवेलेंट पार्ट कैसे हो जाएंगे? 4 दोनों में 2 का मल्टीप्लाई, फिर दोनों में 3 का मल्टीप्लाई, फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 4 का मल्टीप्लाई, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई। तो आप देखो 1 2 3 और 4 हो गए 4। अब इन्हें सॉल्व कर दो। 2/8, 3/12, 4/16, 5/20। ये हैं 1/4 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसी तरह आपको बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है। उसके बाद है बाकी सारे आप लोग खुद कर लेंगे। आप लोग करके देखिएगा 10.1 एक्सरसाइज को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।